राम राम जी। एक नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मुझे जाना था ऑफिस और इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी उठी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बेटी मुझसे पहले उठ गई। इसे पहले ही पता चल जाता है कि आज मम्मी को कहीं जाना है, तो कोई कसर नहीं छोड़ती मुझे परेशान करने में। और जब आप एक माँ बन जाते हो ना, तो बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चों को छोड़कर ऑफिस जाना, वहाँ पर ड्यूटी करना। लेकिन इस केस में मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मेरे पीछे मेरी सासू मोम होती है मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए, और वो मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों का ध्यान रखती है। इसीलिए मैं रिलैक्स माइंड होकर अपना वर्क प्लेस पे अपना काम अच्छे से कर पाती हूँ। तो ये है वो बिल्डिंग जहाँ मैं काम करती हूँ, जहाँ मेरा काम होता है। और अभी मीठी मीठी ठंड होने लगी है, इसीलिए आप लोगों को सभी स्वेटर पहने दिखेंगे। तो ये है वो मेरा वर्क प्लेस, और ये फाइल्स है जिनके बीच में काम करती हूँ, और ये हूँ मैं। तो अभी देखते हैं आगे कैसे दिन जाता है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं ग्रुप डी में एम्प्लॉय हूँ, और फिलहाल हमें डिपार्टमेंट नहीं मिले हैं, इसीलिए मैं ओकेजनली ऑफिस जाती हूँ, रेगुलरली नहीं जाती। मुझे जब काम होता है, जब मुझे इन्फॉर्म किया जाता है, तब मुझे बुला लिया जाता है। वैसे मेरा स्टाफ की बात करूँ तो काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है। उनको मैंने बताया हुआ है कि मैं फर्दर अपनी सीटी और एचटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स सेशन दिया हुआ है कि आप अपनी पढ़ाई करो, जब आपको ज़रूरत होगी, काम होगी, बुला लिया जाएगा। लेकिन जब मेरे को डिपार्टमेंट परमानेंट मिल जाएंगे, तब तो हमें रेगुलरली ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ये जो हमें टाइम मिला हुआ है जॉब लगने के बाद भी, इसे अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, अपनी पढ़ाई पूरे तरीके से करनी चाहिए, या फिर लाइफ में आप जो भी कुछ करना चाहते हो ना, जो भी आपको टाइम मिलता है, उसे अच्छे से यूटिलाइज कर लिया जाए। छुट्टी हो चुकी थी, तो अब हम घर की तरफ रवाना हो गए थे। मैं अपने पतिदेव के साथ घर पे जा रही थी, और ये ग्रीनरी जो देख रहे हो ना, ये हमारे गांव का रास्ता है। और ये ग्रीनरी आपको शहरों में देखने को नहीं मिलेगी। जो शांति यहाँ पर है वो कहीं नहीं है। वैसे भी दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल हुआ है प्रदूषण की वजह से, और हमारे बच्चों की भी छुट्टी हुई है। घर पे आके देखती हूँ तो मैडम सो रही थी, और मैं लेकर आई थी जज्जर से ये ब्रेड समोसा। तो चलो चाय के साथ इसे आनंद कर लिया जाए। आधा दिन जा चुका था, आधा अभी बाकी था। तो मैं चाय पी रही थी, और साथ साथ दिमाग में ये चल रहा था कि आगे क्या कुछ करना है, कैसे दिन को प्लान करना है, ताकि मैं अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे पाऊँ और घर को भी अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। रिश्तेदार शादी होने के बाद लगभग सारे जा चुके हैं, लेकिन एक दो रिश्तेदार अभी भी बचे हुए हैं। तो अभी लाइफ पूरे तरीके से ट्रैक पर नहीं आई है, धीरे धीरे आ जाएगी। और एचटेट को मात्र 15 दिन बचे हैं। अब ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं वो नर्वस हो रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट है कि 15 दिन में हम क्या क्या कर लेंगे। और ये हमारे घर की हालत कुछ ऐसी हुई मिलती है जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ। तो धीरे धीरे अब इसे भी समेटा जाएगा। और क्योंकि है ना, आप नर्वस होकर या फिर डर कर या फिर वो हरियाणा में बोलते हैं ना तगाजे में कुछ नहीं कर सकते। आपको चाहिए होता है मेंटल पीस, तभी आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हैंडल कर पाओगे, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। तो पहला टास्क तो है खाना बनाना। जब खाना मैं बना लूँगी तो माइंड में ये रिलैक्स रहेगा कि हाँ चलो घर वालों के लिए खाना बन चुका है। उसके बाद मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, अपने घर को मैनेज कर सकती हूँ, अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ। तो यह सब्जी मैंने बना दी है, आटा लगा के रख दिया, फटाफट सेक लेते हैं रोटियाँ। तो मेरी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप एचटेट की तैयारी कैसे करें, मुझे ये बताइए, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कीजिए। तो मैं अपने इस टॉपिक से रिगार्डेड एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हैं, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि मैंने अपने एचटेट की प्रिपरेशन कहाँ से करी थी। और उस टाइम तो मेरी बेटी भी मात्र 6 महीने की थी, तो 6 महीने की बेटी के साथ तैयारी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। लेकिन आपको ना माइंड में क्लियर होना पड़ेगा कि मेरे को इस कंटेंट पे पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इस लेवल तक पढ़ना है। बेशक आप 100% ना करो, और 100% आपको चाहिए भी नहीं। इसमें एक प्रॉपर क्राइटेरिया सेट है 90 मार्क्स का। आपको 150 में से 90 नंबर लेने हैं और उसी को क्लियर करना है। अगर 150 का 150 पढ़ने चलोगे और इस चक्कर में आप कुछ भी ना कर पाओ, या फिर नर्वस होकर जो पढ़ा है वो भी सब भूल जाओ, तो उसका क्या फ़ायदा है। एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ना होगा, तभी एचटेट क्लियर हो पाएगा। और वैसे भी अब ये जो 15 दिन है ना, इसमें गधा नहीं घोड़ा बनना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। इतनी मोटी मोटी जो बुक्स होती हैं वो किसी को लर्न नहीं होती। और एक हर एक एग्जाम का एक प्रॉपर पैटर्न होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है उनके क्वेश्चंस पूछने का। और पीवाईक्यू से बड़ी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती।
आप सबसे पहले तो अपने सिलेबस में गो थ्रू होइए, एक प्रॉपर प्रिंट आउट निकालिए सिलेबस का और फिर मार्क कीजिए कि आपके कौन से टॉपिक्स क्लियर है, कहाँ आपको डाउट, आप क्या क्लियर नहीं कर पा रहे हो, क्या आपसे बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा, आप याद नहीं कर पा रहे हो, और कौन से टॉपिक्स आपके बिल्कुल टिप्स पर है जिनमें आप अच्छे से स्कोर कर पा रहे हो। उसके बाद आपको ये पता होगा कि आपने पूरे सिलेबस में से कितना पढ़ लिया और आपको कितना पढ़ना बाकी है। इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी प्लान कीजिए। गधा बनने का कोई फायदा नहीं है, मतलब इतनी मोटी मोटी जो बुक्स है ना, पूरा कोई याद नहीं करके जाता है यार। आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, आपको सिर्फ 90 नंबर लेने हैं, पूरे 150 नंबर नहीं लेने। हाँ, मैं ये कहूंगी कि आप जब 120 प्लस का टारगेट बना के चलोगे तब कहीं आपके 90 नंबर आएंगे, लेकिन आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना ही होगा। हाउसवाइफ है, इतने जुगाड़ निकाल लेते हैं हर एक चीज में से, तो पढ़ाई में क्यों नहीं जुगाड़ लगा पाती? मतलब हर चीज पॉसिबल है, बस खुद पे कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जब और कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। सबके पास वही 24 घंटे हैं। अपनी नींद त्याग दो इन 15 दिनों में। और हाँ, एक चीज मैं आपको स्पेशली बोलना चाहूंगी कि इन 15 दिनों में कुछ भी नया मत पढ़ना। मतलब आप जो पिछले 1 महीने से जो पढ़ते आ रहे हैं, जिस कंटेंट को आप कंज्यूम करते आ रहे हैं, बस उसी पे भरोसा करके बार बार उसी को रिवाइज कीजिएगा। वरना अगर नया पढ़ने चलेंगे तो हो जाएगा कंफ्यूजन क्रिएट दिमाग में, और फिर जो पहले पढ़ा था वो भी सब भूल जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि जो पहले पढ़ा हुआ है उसी पर भरोसा किया जाए और फर्दर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करा जाए। और PYQs देखना मत भूलना। मॉक टेस्ट तब लगाना जब सिलेबस पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। अगर पहले ही मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो एग्जाम का लेवल देख के जो कॉन्फिडेंस है ना उसकी धज्जियां उड़ जाएगी। जो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है ना वो एकदम जीरो पे आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से अपने स्टेट की तैयारी कीजिएगा। नया कुछ मत पढ़ो, जो पढ़ो ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ो और उस पर पूरा भरोसा करो कि हाँ पेपर यहीं से आएगा। जगह जगह मत भटको, एक कंटेंट अपना डिसाइड करो और उसी कंटेंट पर अपना पूरा फोकस के साथ पढ़ाई करो, पूरे डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करो। क्योंकि धोखा देना किसे है? फ्यूचर हमारा है, लाइफ हमारी है, तो धोखा देना किसे है? मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा की।